हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है और मैं नहाने के बाद सारी टॉवेल जो हैं बाहर की तरफ टांग आती हूँ। यहाँ पर धूप बहुत अच्छी आती है तो मुझे आवाज़ आई कि एक टॉवेल गिरी है, कुछ गिरा है, इसलिए मैं देखने गई थी बाहर। और धूप होने लगी है काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से गेट को बंद ही कर रखती हूँ। और ये सामने वाले पे विंडो पे पर्दे भी मुझे लगाने हैं, क्योंकि जब थोड़ा सा अंधेरा होगा ना रूम में तो ठंडक ज़्यादा रहती है। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये हमारा नीचे ग्राउंड फ्लोर का जो पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा ठंडाता है। और अभी तक मैं किराए पे जब रहती थी तो सेकंड थर्ड फ्लोर पे रहती थी, तो वहाँ पर बहुत गर्मी लगती थी। हर साल हम लोग यही सोचते थे कि अब एसी ले लेंगे, अब एसी ले लेंगे। बट जब मन में ये आया कि जब अपना ही घर हम बनवाएंगे खुद का, तो फिर क्यों अभी लेना, क्यों दूसरों के वहाँ पर दीवार पे हॉल होल करा कर एसी वगैरह ठुकवाना और फिर निकाल कर अपने नए घर में लेके जाना। बहुत सारी चीज़ें थी, फिर हम लोगों ने जैसे तैसे कुछ साल काट लिए, लेकिन हमारा अपना अब घर बन गया है। तो इतना यहाँ ठंडक है तो एसी की भी ज़रूरत नहीं लग रही है, फ़ैन से ही बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मेरा जो घर है वो दोनों तरफ से वेंटिलेशन टाइप का है, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं होती है। विंडो वगैरह खोल देती हूँ तो तभी मैं यहाँ पर अभी सफाई करने लगी थी, बेड वगैरह ठीक कर रही थी, तभी आवाज़ आई बाहर से कोई बुला रहा था। तो मैं जैसे ही देखने गई तो एक बुजुर्ग थे जो कि नवरात्रि के लिए चंदा मांग रहे थे और साथ ही साथ चावल आटा ये सब चीज़ें मांग रहे थे। तो मेरा मन तो था कि मैं उनसे सब चीज़ें दूं, लेकिन क्या था कि हम लोग जो चावल अभी यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं थे कि मैं उनको नवरात्रि के लिए दान कर सकूं। तो इसलिए एकदम नए अलग से रखे होते ना, नया राशन आके पैक हुआ रखा होता तो मैं वो दे देती। फिर मैंने उनसे बोला कि आप 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। फिर मैंने कुछ पैसे निकाले और उनको देकर आई थी, ताकि वो उस दान पेटी में मेरे घर से गया हुआ कुछ अमाउंट डाल सके और माता रानी का आशीर्वाद हमें मिल सके। फिर वो चले गए थे तो मैंने बंद कर लिया था गेट। दोनों बच्चे घर पे ही हैं, छुट्टी चल रही थी, लेकिन अब स्कूल खुल गए हैं तो अब दोनों स्कूल जाते हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मैं जितना डर रही थी दक्ष को लेकर उतना कोई इशू नहीं था, लेकिन फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा था। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वीडियो, कल आएगा वीडियो, मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मुझे मिर्च का अचार जो मैंने बनाया था उसको बंद करके रखना था, क्योंकि खूब अच्छे से वो हो गया है। एक लोगों ने मुझसे पूछा है कि ये अचार कैसे डाला है, बहुत सिंपल है। मैंने उसमें वीडियो में दिखाया है मैं किस तरीके से डाल रही हूँ। एक्चुअली मैं प्रॉपर अच्छे से आपको दिखाने वाली भी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने इमीडिएटली बहुत जल्दी काम करके फिनिश कर दिया। मेरे हस्बैंड ने ही ये अचार डाला है और उन्हें ही अचार बहुत पसंद है। और पर्सनली मैं बताऊँ, वैसे तो मुझे अचार अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये वाला अचार अच्छा लगता है। जब भी दाल वगैरह हो तो उसके साथ में खाती हूँ मैं। तो ये देखिए इतनी भर गई है, कांच की बरनी थी ये इसीलिए। और ये पतंजलि वाला जो जैम आता है ना, उसी की शीशियाँ हैं मेरे पास, उसकी बहुत सारी शीशियाँ हो गई थी, तो उन्हीं में से एक को मैंने धुल के भर दिया है। इसका कांच बहुत अच्छा है। साथ ही साथ एक दिन घी बनाया था तो उसको मैंने छान के नहीं रखा था, तो वही मैं छान के रख रही हूँ। एक बार में काफ़ी ज़्यादा घी आ गया है, ये डब्बा आधे से भी ज़्यादा भर चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ है। उसके बाद जब मैंने आकर देखा तो दोनों बच्चे ड्राइंग कर रहे थे और दक्ष का एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी हाई था। और एक चीज़ और मैं बताऊं कि जैसा आप बच्चों को सिखाएंगे, जैसा आप बनाओगे, बच्चे वैसा ही बनेंगे। तो बच्चों को हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने देना चाहिए। उनके माइंड में मैंने दक्ष जैसे कि दक्ष है, मैंने उसके माइंड में ये हमेशा डाल के रखा है, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। मुझे ये नहीं पता था कि वो कितना तैयार होगा कितना नहीं, लेकिन हाँ जब वो तैयार हुआ ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। वो बाकायदा अच्छे से रेडी होकर स्कूल भी गया और रहकर भी आया। ये उसकी बुक है, एक ऑल इन वन। ये बहुत पुरानी बुक है, आध्या के टाइम पे मैंने ली थी और ये मेरे पास रखी हुई थी और मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं हटाया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये बुक हमेशा काम आएगी और सेकंड बेबी में भी काम आ सकती है। तो मैंने दक्ष के लिए ये रख ली थी। और मुझे थोड़ी ना पता था कि दक्ष आएंगे कि कोई और होगा, लेकिन फिर भी दक्ष ने इससे काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश की है। कलर्स उसे सारे पता हैं, बॉडी पार्ट्स नेम उसे काफ़ी ज़्यादा पता है, तो अच्छा लगता है।
बच्चा सीख रहा है। और मैं यहाँ अपने काम में बिज़ी हो गई थी, आकर बर्तन वगैरह धुल रही थी। देखिए देखा जाए तो बिल्कुल भी क्या बोलते हैं उसको, अगर एक तरफ से देखें तो घर में बच्चे अगर स्कूल चले जाते हैं तो बिल्कुल फ्री, आराम से सो, चाहे मोबाइल चलाओ चाहे कुछ भी करो। लेकिन एक चीज़ और है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अपने आप को बिज़ी रखना भी बहुत बड़ी बात है। तो जैसा आप अपने आप को भी बनाएंगे ना, आप वैसा ही रहेगा। आप अपने काम को प्रायोरिटी देंगे तो घर आपका हंसता खेलता बोलता हुआ नज़र आएगा। मैं खाली समय में, जैसे कि जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे या जाते थे, आधे जाती थी, तब भी मैं अपने आप को अकेला फील नहीं करती थी। मैं अपने कामों को, अपने यूट्यूब को, अपने घर गृहस्थी को संभालने में अपने आप को बिजी रखती थी। अपने माइंड को हमेशा डाइवर्ट करके रखती थी अच्छी चीज़ों में, और ख़ुद की भी केयर कर लेती थी। बच्चों को तरबूज खिलाया था दोपहर में, और दक्ष को बहुत पसंद है वाटरमेलन। वो विंटर से मांग रहा था, लेकिन समर में ही आता है यहाँ पर। उसके बाद ये शाम की क्लिप है। दोपहर में हम लोग थोड़ी देर के लिए बच्चों को लेकर मैं सो गई थी, और आज मेरे हस्बैंड बहुत लेट आए थे स्कूल से, करीबन 7 बज गए थे, जिसकी वजह से हम लोग इंतज़ार करते रहे। हम लोग बाहर आके बैठे, वही 6 बज रहा था करीबन हम लोग बाहर जब बैठे हुए थे, और 6:30 बजे तक हम लोग बाहर ही बैठे रहे। फिर वो 7 बजे करीबन आए। फिर मैंने आध्या की साइकिल दे दी थी उनको ले जाने के लिए कि ठीक करा के लाओ, अगर जैसे कि देर होती है तो बच्चे बाहर शाम के टाइम साइकिल चलाएंगे तो उसे अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ की जो रोड है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से आध्या साइकिल यहाँ पे चला नहीं पा रही है। मेरे हस्बैंड तो साइकिल ठीक करा कर ले आए थे। और गाइस बस थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड आ गए थे। है गाइस, तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ ये उड़द और मूंग दाल मिक्स वाले चीले। इसमें मैंने अदरक, हरी मिर्ची ऐड कर दी है, पीस दिया है, थोड़ा सा पानी डाल दिया। अभी ये बहुत गाढ़ा है, पतला करूँगी। और साथ में ये प्याज जो बारीक चॉप कर ली है, और हरा धनिया की चटनी टमाटर वाली है वो पीस के रख ली है, तो चटनी के साथ खाएंगे ये चीले। अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 9 बज गए हैं। जल्दी तक बन जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया है क्योंकि अभी एक रूम में रॉड लगनी बाकी थी पर्दे वाली, वो आज लग रही है, मेरे हस्बैंड लगा रहे हैं। बाकी का एक काम और था बहुत इंपॉर्टेंट, पीछे की तरफ जहाँ मंदिर है हमारा, वहाँ के ऊपर जो जाली लगी हुई है उसमें हम लोगों ने महंगी जाली लगा दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं से बरैया जो होती है, पीली ततैया जिसे बोलते हैं, वो आ जाती थी और मंदिर में आके छत्ता लगा रही थी। तो उसकी वजह से हम लोगों ने आज पीछे की तरफ और उसे अच्छे से सिक्योर किया है। अब देखते हुए कितना हुआ है कितना नहीं, अब वो आ पाती है कि नहीं। तो यही सब काम में वक्त निकल गया है, बहुत ज़्यादा देर हो गई है। एंड पुराना एक बहुत पुराना बैग था आद्या का, जब आद्या का बहुत पुराना बैग था, तो वो बैग रखा हुआ था, तो उसी में मैंने अध्यक्ष के लिए एक कॉपी रख दी है, एक नई पेंसिल, एक रबड़, एक कटर बॉक्स में करके रख दिया है। और कल उसको एक टिफिन बॉक्स दे दूंगी, पानी की बोतल, तो अध्यक्ष स्कूल जाएगा कल। और आद्या तो आज अपना पुराना बैग वैसे ही लेके जाएगी। और थोड़े दिन बाद जैसे ही बुक्स का सारा शेड्यूल बनता है, तो बुक्स, अध्यक्ष का बैग वगैरह सारी चीज़ें, ड्रेस, यूनिफॉर्म वगैरह सब चीज़ें लेनी है, और फिर अध्यक्ष यूनिफॉर्म वगैरह सब पहन के जाएगा। फिलहाल कल का अभी सोच रही हूँ कल कैसे क्या होगा, देखते हैं, और फिर वो कल ही पता चलेगा। तो यहाँ पे ये मैंने घोल बना दिया है। अब मैं इसे पतला करूँगी, ये प्याज वगैरह मिलाकर नमक मिलाऊंगी और चीले बनाऊंगी और चटनी के साथ खाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर दाल में मिला दिया है थोड़ा सा पानी, और यहाँ पे मैंने प्याज डाल दी है। हरी मिर्ची नहीं डाली है, बच्चों के मुंह में आएगी, इसलिए नमक और हल्का सा लाल मिर्ची ऐड कर दी थी। और भी मैंने इसमें इनो, सोडा, ये सब कुछ भी नहीं डाला था, बहुत सादा सा बनाया था, लेकिन वाकई में टेस्टी बना था। और उसके बाद एक एक चीला मैंने बनाया। पहला चीला थोड़ा सा रहता ही है, थोड़ा सा टूटता है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक बन गया था। उसके बाद सारे चीले बन गए थे, सभी ने आज यही खाया था। चीले बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बने थे और सभी को बहुत अच्छे लगे थे। मैंने हरी चटनी से खाए थे और बच्चों ने इसको सॉस के साथ में खाया था। अगर आपके पास आलू मसाला हो तो वो भी इस पर डाल सकते हो, पनीर हो तो वो भी डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अच्छा, मैंने जब एक कमेंट का रिप्लाई किया था तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मोटिवेट किया था, बहुत सपोर्ट किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जिन्होंने मुझे गलत कमेंट किया था, मैंने उनको नहीं कुछ कहा है, लेकिन फिर भी अपनी बातों से उन्हें समझाया है। फिर भी समझने के लिए वो खुद ही काफ़ी हैं अगर वो समझना चाहें, लेकिन फिर भी और कुछ लोग हैं जो बाज आते ही नहीं हैं, अपने कमेंट के थ्रू, निगेटिविटी के थ्रू
बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि जिनके कमेंट्स में इतनी नेगेटिविटी है, तो सोच सकते हो कि उनकी लाइफ में कितनी त्राही-त्राही हो रही होगी। वो अपनी लाइफ में किसी को सुकून से जीने ही नहीं दे रहे होंगे। उनकी लाइफ में हमेशा अपने आप को देखने के अलावा दूसरों के घरों में या दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उस पे ध्यान देते होंगे। तो अपने घर में जो तहलका मचता होगा, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देना, अपने हस्बैंड पे ध्यान नहीं देना, अपने परिवार पे, अपने घर गृहस्थी पे, तो वो कैसे अपने घर को संभालती होंगी? क्योंकि उनका ध्यान तो दूसरों के लोगों की कमियां में निकालने में ही लगा रहता है कि दूसरे के में कहाँ से मैं कमी ढूंढूं, कहाँ से उनको बुरा बोलूं। तो देखिए, मेरे पास तो इतना समय है नहीं। मेरे पास सबसे इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा घर और मेरा यूट्यूब चैनल और मेरे अच्छे से व्यूवर्स जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी कि अगर मैम आप अपने तरफ ही ध्यान देंगी, अपने परिवार में ध्यान देंगी, तो हो सकता है कि आप मेरे वीडियोस में गंदे कमेंट ना करके, बुरे कमेंट ना करके अच्छे कमेंट करेंगी और उसके बाद मुझे मुझे मेरे वीडियोस में कुछ कमी लगेगी तो मुझे सलाह देंगी। ठीक है, तो बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सपोर्ट किया, मुझे प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसे मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।